अस्सलामु अलैकुम। आप तमाम का इस्तकबाल। क्या आपने कभी गौर किया है कि अप्रैल और मई के महीनों में खास तौर पर दोपहर के बाद अचानक तेज हवाएं क्यों चलने लगती हैं? कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे तूफान आ गया हो। ऐसा क्यों होता है? आज की इस वीडियो में हम इस दिलचस्प सवाल का आसान और मजेदार जवाब तलाश करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। दरअसल भारत के कुछ इलाकों में दोपहर के वक्त तेज हवाएं चलने की वजह होती है गर्म और सर्द हवाओं का आपस में टकराना। चलिए इसे आसान अल्फाज में समझते हैं। जब अप्रैल और मई में सूरज खूब तेज चमकता है तो जमीन बहुत गर्म हो जाती है। जमीन के गर्म होने से उसके ऊपर की हवा भी गर्म हो जाती है। गर्म हवा हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और नीचे खाली जगह बन जाती है। अब सवाल यह है कि गर्म हवा हल्की क्यों होती है? क्योंकि हवा मुख्तलिफ मॉलिक्यूल्स, गैसों का मजमुआ होती है, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बुखारात H2O। जब हवा गर्म होती है तो उसके मॉलिक्यूल्स में तवानाई आ जाती है और वो तेज हरकत करने लगते हैं और एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। जब जर्रात यानी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फासला बढ़ता है तो हवा फैल जाती है और उसकी कसाफत, डेंसिटी कम हो जाती है और कम कसाफत वाली हवा हल्की हो जाती है। याद रखो, हल्की चीज हमेशा ऊपर जाती है, जैसे गुब्बारा। तो जब गर्म हवा ऊपर जाती है तो उसकी जगह लेने के लिए ठंडी और भारी हवा आ जाती है। अब ये ठंडी हवा के जो जर्रात है आपस में करीब होते हैं, इसलिए वो थोड़े भारी होते हैं और नीचे की तरफ ये हवा आती है। ये ठंडी हवाएं अब कहां से आएंगी? तो ये आती है ठंडे इलाकों से, जैसे खलीज, बंगाल से ये हवाएं मशरकी भारत की तरफ चलती है, जिसमें झारखंड और उड़ीसा है। बहरे अरब से जो हवाएं हैं वो मगरबी भारत की तरफ, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश और हिमालय और शुमाली इलाके से यूपी, बिहार और राजस्थान और पंजाब की तरफ। जब ये ठंडी हवाएं तेज रफ्तारी से गर्म इलाकों की तरफ आती है तो हम उन्हें तेज हवाएं कहते हैं। और जब सर्द और गर्म हवा आपस में टकराती हैं तो बन जाता है एक तूफानी मंजर। और भारत में महाराष्ट्र और इसके अलावा दूसरे इलाके अप्रैल और मई के महीने में बहुत गर्म होते हैं। इसी वजह से सर्द और गर्म हवाओं की रफ्तार भी ज्यादा हो जाती है, खास तौर पर दोपहर के बाद। कभी कभी इन हवाओं के साथ बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, बारिश भी हो सकती है। ये हवाएं गर्मी को कम करती हैं और मौसम को थोड़ा ठंडा कर देती है। लेकिन कभी कभी यह हवाएं आंधी या तूफान बन सकती हैं, इसलिए एहतियात भी जरूरी है। तो बच्चों, आज हमने सीखा कि तेज हवाएं क्यों चलती है और उनके पीछे जुग्राफियाई वजह क्या है। तो सीखते रहो, सवाल करते रहो और दुनिया को समझते रहो। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।